अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है जी ईद का दूसरा दिन और हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर बच्चों को लेके। वैसे तो आज था बच्चों का स्कूल, छुट्टी नहीं थी क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपको ईद की 3-3 4-4 छुट्टियां हो रही हों। यहाँ पे तो अगर वीकडेज में छुट्टियां ईद आ रही है तो फिर आप 1 या 2 दिन बच्चों को छुट्टी करवा सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह से अगर वीकडेज में ईद आ जाए तो मैं तो हमेशा 2 छुट्टियां करवाती हूँ, क्योंकि पहला दिन इसी तरह थोड़ा बहुत आने जाने में बिजी गुजर जाता है और दूसरा दिन होता है हमारा अपना, जिसमें हम लेकर जाते हैं बच्चों को बाहर घुमा फिरा के जो है वो ले आते हैं। तो चलो इस तरह से हमारी अच्छे से ईद सेलिब्रेट हो जाती है। तो खैर आज हमारा अचानक से प्लान बन गया था कि हम लोग आज चलते हैं और एलिज़ाबेथ लाइन पे ट्रेन पे चलते हैं साउथ हॉल। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग घर से निकले थे साउथ हॉल के लिए कि चलें जी आज हम ट्रेन पे चले जाते हैं और आपको भी मैंने कहा मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे ट्रेन पे सफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे हम गए थे बस में, तो हमारे पास थी पुश चेयर। तो बस में यहाँ पे पुश चेयर रखने के लिए उन्होंने स्पेस बनाई होती है कि आप पुश चेयर रख लें। तो जिमल थी उधर पुश चेयर में है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे एलिज़ाबेथ लाइन के ट्रेन स्टेशन में और यहाँ पे हम लोग अब वेट कर रहे थे कि बस हमारा पेडेस्ट्रियन सिग्नल जो है वो हमारे लिए ग्रीन हो जाए। यहाँ पे ये है कि रोड क्रॉस करने का आसान तरीका है कि आप इजीली कर सकते हैं, बटन प्रेस कर लें और जब आपको पेडेस्ट्रियन सिग्नल ग्रीन मिले तो आप चले जाएं। तो ये देखें जी आज़म और जली तो माशाल्लाह से यहाँ पे भाग गए। खैर हम लोग यहाँ पे आज जब आए इस पे स्टेशन पे तो पता चला कि आज तो एलिज़ाबेथ लाइन चल ही नहीं रही। अभी हम एंटर ही हुए थे तो यहाँ पे लिखा था कि जी आज तो एलिज़ाबेथ लाइन चल ही नहीं रही, वो तो सस्पेंड की हुई है। तो खैर फिर हमने सोचा अब क्या करें, फिर हम लोग घर आए और बच्चों ने बोला कि जी हमने आज जाना है केबल कार पे। तो हम लोग बच्चों को लेकर आ गए थे फिर यहाँ पे केबल कार पे। केबल कार के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आपको भी बताने की कोशिश करती हूँ। ये है जी यहाँ पे हमारे एक एरिया है जिसका नाम है ग्रीनिश। तो ये वहाँ से चल के तो ये बार्किंग तक जाती है। हम रहते तो इधर ग्रीनिश वाली साइड पे हैं, लेकिन हमने कार पार्क ग्रीनिश वाली साइड पे नहीं की क्योंकि वहाँ की पार्किंग का कुछ खास आइडिया नहीं था हमें। तो इसलिए फिर हम लोग चले गए थे पार्किंग वाली साइड पे, हमने वहीं पे कार पार्क कर ली थी और फिर वहाँ से हम आए थे ग्रीनिश और फिर ग्रीनिश में थोड़ा सा घूम के फिर हम लोग वापस पार्किंग वाली साइड पे चले गए थे। पार्किंग वाली साइड पे पार्क इसलिए भी हम लोगों ने कर ली थी क्योंकि यहाँ से फ्री होके हमने जाना था इल्फर्ड, क्योंकि हमने सोचा था कि चलो बच्चों को लेके जाएंगे तो फिर बाहर से खाना वाना भी इनको खिला देंगे। है यहाँ पे हम लोगों ने ले ली थी टिकट्स और यहाँ पे हम लोग लग चुके थे क्यू में कि और अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और बस यहाँ पे आ गई थी हमारी बारी और हमने अपने टिकट्स जो है वो स्कैन करवा दिए थे और टिकट स्कैन करवाने के बाद हमने जाना था ऊपर। वैसे तो यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास पुश्चर होती है तो फिर हम स्टेयर से जा नहीं सकते, तो हमें जाना फिर लिफ्ट से ही पड़ता है। तो हम फिर गए थे लिफ्ट से ऊपर। और जाने से पहले यहाँ पे मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने सोचा चले आपसे भी शेयर करते हैं। ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। आज वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, धूप नहीं थी, थोड़ा क्लाउडी वेदर सा था, हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था आज। तो खैर जी लिफ्ट में थोड़ी जगह कम थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जो है वो जिमल को लेकर पुश्ते में आए, मैं और जली जहाँ से जाते हैं स्टेयर से। तो मैं और जली जो है वो आ गए थे फिर स्टेयर से ऊपर। यहाँ से स्टार्ट होती है जी ये देखें केबल कार। तो यहाँ से बस फिर लोग उतर भी रहे होते हैं और फिर जिसने दोबारा बैठना होता है वो दोबारा से इसमें बैठ भी रहे होते हैं। हमारे यहाँ की थोड़ी सी लंबी बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ क्यू थी तो बस हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बारी का। आज था ईद का दूसरा दिन और कुछ लोगों का पहला दिन भी था, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ईदें ही होती हैं हमेशा पाकिस्तान की तरह। कुछ लोग जो है यहाँ पे कर लेते हैं सऊदी अरब के साथ ईद कर लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी रहते हुए जो है वो पाकिस्तान के साथ ईद करते हैं। तो जिन्होंने फिर आज पाकिस्तान के साथ ईद की थी तो उनका था आज ईद का फर्स्ट है। तो इसकी वजह से ना काफ़ी सारे मुस्लिम फैमिलीज भी नज़र आ रही थी क्योंकि वो ज़ाहिर बात है ईद का दिन था तो वो बाहर फिर निकले हुए थे लोग सारे। हमारा तो खैर था ईद का दूसरा दिन और पहला दिन तो मैं आप लोगों से शेयर कर ही चुकी हूँ और आपको दिखा चुकी हूँ कि हम कैसे यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते हैं। और पहला दिन यूजुअली मेरा इसी तरह से गुजरता है ईद का। गो कि हमारी यहाँ पे कोई फैमिलीज़ तो नहीं है जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स फैमिलीज़ हैं जो कि ईद वाले दिन माशाल्लाह उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आना जाना हो जाता है हमारा। 3-4 फैमिलीज तो ऐसी हैं कि वो हम लोग फिर ईद वाले दिन लाजमी मिलते हैं या कोई मेरे घर आ जाता है, कभी हम किसी के घर चले जाते हैं। तो बस इस तरह से माशाल्लाह से ईद का पहला दिन गुजरता है और ईद का दूसरा दिन हम लोग हमेशा इस तरह से स्पेंड करते हैं जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि हम बच्चों को लेकर जाते हैं बाहर, बच्चों को घुमा फिरा के खाना वाना खिला के तो फिर हम लोग आ जाते हैं शाम को वापस। तो है जी यहाँ पे फिर हमारी बारी आ चुकी थी और हम लोग आ चुके थे अपने कैबिन में।
जिमल तो सो चुकी थी प्राम में, इसको पता ही नहीं चला हम लोग कहाँ गए, कहाँ से होकर आए। खैर वापसी पे ये उठ गई थी क्योंकि हम लोगों ने ले ली थी रिटर्न टिकट ली थी, क्योंकि हमने एक साइड की नहीं ली थी, हमारी दूसरी साइड पे गाड़ी पार्क हुई हुई थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे वापस जाना था। तो खैर जी हम लोग निकल चुके थे केबल कार पे। ये जो सामने में आपको दिखाई दे रहा है ये है लंदन सिटी एयरपोर्ट है, जो कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये बना हुआ है रिवर के मिडल में। तो ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाते जा रहे हैं हाइट पे, हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। कितना प्यारा दिखाई दे रहा है सब कुछ नीचे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है यहाँ पे। तो है जहाँ भी आप नज़र डालेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई हर जगह पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। ज़्यादातर ये है कि ये लोग बिल्डिंग्स ही बना रहे होते हैं, फ्लैट्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। और ये जो नीचे रिवर है ये सारा है थेम्स रिवर, इसको बोलते हैं थेम्स रिवर। इधर इस साइड से ये देखें यहाँ से ये ट्रेन गुजर रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये है जी DLR ट्रेन और ये चलती है बगैर ड्राइवर के। हम इस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्रैवल करेंगे और आपको इसके बारे में भी ज़रूर दिखाएंगे। हाइट से चीज़ों को देखने का अपना ही मज़ा है। अब जैसे कि ये देखें ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। हालांकि मुझे पर्सनली फ्लैट्स जो हैं वो पसंद नहीं है, क्योंकि बस वो फिर बंदा बंद ही होकर रह जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी घर काफ़ी ज़्यादा बंद होते हैं। जो लोग यहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि कितने छोटे छोटे और बंद बंद घर होते हैं, और फ्लैट्स तो फिर ज़्यादा ही जाहिर सी बात है कि वो तो बिल्कुल ही बंद होते हैं। तो खैर बहरहाल बिल्डिंग्स बाहर से देखते बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये वाली। वैसे अब ये है कि जो फ्लैट्स बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े फ्लैट्स भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बस मुझे पर्सनली मुझे घर ही पसंद है, मुझे फ्लैट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो है जी ये देखिए इस पॉइंट पे हैं हम लोग बिल्कुल टॉप पे। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं नीचे। बस यहाँ पे तकरीबन हम लोग पहुँचने ही वाले हैं ग्रीनिश की साइड पे, और यहाँ पे हम लोग उतरेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे घूमेंगे फिरेंगे। वैसे तो यहाँ पे O2 सिनेमा भी है, लेकिन आज उसमें जाने का हमारा कुछ प्रोग्राम नहीं है। इंशाल्लाह वहाँ पे मैं फिर कभी जाऊँगी और आपको वहाँ के बारे में सारा दिखाऊँगी, क्योंकि सारे O2 के विज़िट करने के लिए टाइम चाहिए काफ़ी सारा, लेकिन आज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे है बच्चों का स्कूल। हम लोग ऑलरेडी घर से निकलते निकलते हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो बस जी फाइनली हम लोग पहुंच आए थे यहाँ पे ग्रीनिश की साइड पे, और यहाँ से उतरने के बाद बच्चों को यहाँ पे एक शॉप नजर आई टेडी बेयर की, तो ये यहाँ पे अंदर शॉप में आ गए। जिमल तो सारे रास्ते अपनी पुश्चर में सोते ही आई है, इसको पता ही नहीं चला कि मैं किधर आई हूँ। तो खैर जी वहाँ से निकल के जो है हम लोग बाहर आए थे। मैंने कहा चलिए अब यहाँ पे खुली जगह है तो बच्चे थोड़ी देर वॉक करनी है तो वॉक कर लें, खेलना है तो खेल लें बच्चे। खैर बच्चों ने वॉक तो कहाँ करनी थी, बच्चे तो माशाल्लाह से इतने एक्टिव होते हैं, वो तो बस भाग दौड़ ही लगाई हुई होती है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। है यहाँ पे फिर हम लोगों ने तो की थी थोड़ी बहुत वॉक, बच्चे अपना लगे रहे और हम लोगों ने की थी वॉक। यहाँ पे वॉक करने का मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि खामोशी थी काफ़ी ज़्यादा, और ये जो पानी की लेयर्स हैं तो इसकी आवाज़ तक सुनाई दे रही थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे खामोशी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो सामने आपको बोट नज़र आ रही है ये है जी ऊबर बोट। तो ऊबर बोट बिल्कुल उसी तरह चलती है जैसे अगर आप किसी बस पे फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक आपने जाना है, तो इसी तरह ये ऊबर बोट भी चलती है। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम ज़रूर सफ़र करेंगे और इसके बारे में भी आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं। और ये देखें जी बच्चे तो माशाल्लाह से फुल टाइम अपनी खेल में लगे हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पे इसको बना लिया था स्लाइड, और बस यहाँ पे ये लोग लगे हुए थे खेल रहे थे। खैर माशाल्लाह से खेल रहे थे बच्चे, और यहाँ पे जिमल उठ गई थी और जिमल का थोड़ा सा था मूड ऑफ। वो कह रही थी मुझे उठाओ, पुश्चर में बैठ नहीं रही थी, और मुझे तो उठाने की आदत नहीं है क्योंकि कभी बच्चों को इस तरह से उठाया नहीं, यहाँ पे पुश्चर में ही डाल रहे होते हैं, तो मुझसे अब उठाया ही नहीं जाता। खैर हमने वहाँ पे थोड़ी देर फिर वॉक वगैरह की और वहाँ से फिर हम लोग निकल आए, और वापसी पे ये मुझे सामने नज़र आ रहा था लंदन सिटी एयरपोर्ट की रनवे पे एक प्लेन नज़र आ रहा था। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इसका टेक ऑफ दिखा सकूं, और फाइनली मैं फिर इस पर कामयाब हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो बनाना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन इसलिए अभी टेक ऑफ करना नहीं है, लेकिन फाइनली इसने टेक ऑफ कर लिया था और मैं उसको कैप्चर भी कर चुकी थी। तो है जी यहाँ पे फिर हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और ख़ुद को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी।
खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था बीफ बिहारी बोटी, लैम कोरमा, और फिर साथ में हमने ऑर्डर की थी हलीम। सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का था, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए शायद ज़्यादा ही मज़ा आया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था बीफ बिहारी बोटी, जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाई थी। मैंने इससे पहले कभी खाई नहीं थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो बहुत मज़े की थी। खैर बस जी, यहाँ पे हमारी हो रही थी वापसी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।